हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए और इंडिया बहुत ही जल्द साइन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है इंडिया यूएस टू कंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेफगार्ड सैटेलाइट्स फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड थ्रेट। मैन मेड थ्रेट क्या होता है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो कल को चाइना या कोई और देश भारत की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो उस सिनेरियो में यूएस समेत कई और देश जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सब हेल्प करेंगे इंडिया की सैटेलाइट को बचाने में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट होगा। इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी। मगर ये मैं कहूँगा क्वाड का एक बेनिफिट है, मोदी बाइडन सीमेंट प्लान टू जॉइंटली मॉनिटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर होगा क्या, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इनमें से वो कौन सी सैटेलाइट है जो भारत और फ्रांस ने मिलकर डेवलप करी थी? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो यहाँ पर यूएसए और इंडिया मिलकर काम करने वाले हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर। यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, ये समझने के लिए आपको हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य की एक कोट देखनी होगी। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर कहा था कि जब भी वॉर करनी हो उससे पहले एक बार बैठकर सोचो, अपनी जो स्ट्रेंथ है इसको कंपेयर करो, जो दुश्मन की स्ट्रेंथ है इसको कंपेयर करो। उसके बाद ये भी यहाँ पर डिसाइड करो कि हम आगे कब मार्च करेंगे, दुश्मन को कब अटैक किया जाएगा। फिर ये भी सोचो यहाँ पर बैठकर कि कितने आपके सोल्जर्स हो सकता है कि मारे जाएं, पैसा कितना यहाँ पर स्पेंड होगा, वॉर के बाद आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा, खतरे और क्या क्या है वॉर में। और ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद, इस पर विचार करने के बाद ही वॉर करने का सोचो, नहीं तो अभी के लिए वेट करो। और ऑलमोस्ट सेम आपको कोट मिलेगी इन द आर्ट ऑफ वॉर। ये आपको पता होगा, ये किताब है बाय सन तzu, चाइना के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। इन्होंने भी यही कहा था कि वॉर से पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वॉर करो, नहीं तो वॉर अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब आज के समय अगर हम बात करें 2021 में, तो इंफॉर्मेशन गैदर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप सब लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में जब फेस ऑफ स्टार्ट हो गया, तब एक बार को इंडिया और चाइना ने खुद नहीं कहा कि हमने क्या डिप्लॉय कर दिया है, मगर जो वर्ल्ड मीडिया है उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस से दुनिया को बताना स्टार्ट कर दिया कि देखो इंडिया ने इतने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, हम देख पा रहे हैं सैटेलाइट से, इतने कैंप्स हैं, इतने सोल्जर्स, ये सब दिख रहा है। इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए। चाइना ने S-400 डिप्लॉय कर दिया है, सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। ये सारी जानकारी वर्ल्ड मीडिया को ही, जो बहुत ही मामूली सैटेलाइट्स हैं उनसे मिल रही थी। तो जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स इंडिया और चाइना दोनों के पास है, जो बहुत ज़्यादा जूम इन करके देख सकती है, प्रॉपर इमेजेस निकाल सकती है ग्राउंड की, आप सोच कर देखिए, उनको तो ये तक पता होगा कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं कौन से गन कैरी कर रहे हैं, कौन से डिवीजन के लोग हैं। तो देखिए, सैटेलाइट्स आज के समय आंखें हैं कंट्रीज की। सैटेलाइट से ही आपको पता लगेगा कि दुश्मन कहाँ पे मोबिलाइज कर रहा है, कहाँ पे बड़ा अटैक होगा, टैंक्स कहाँ से आ रहे हैं, सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो सैटेलाइट्स की जो प्रोटेक्शन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक कंट्री के डिफेंस का। क्योंकि आपको अगर दुश्मन को हराना है तो सबसे आसान तरीका है उसको अंधा कर दो। वो अगर देख नहीं पाएगा, उसको पता नहीं है कि आप कहां से अटैक करने वाले हो, तो वैसे ही हो जाएगा वो काफी हद तक कमजोर। तो जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाले जो मिसाइल हैं, वो यही काम करते हैं, वो दुश्मन को अंधा कर देते हैं। तो इसके काउंटर में कंट्रीज अब डेवलप कर रही है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। जो ये 3 शब्द है ना, SSA, ये हर देश इस पे काम कर रहा है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, जापान, यूएसए, इवन फ्रांस, यूके। इंडिया में तो आपको पता होगा कि 2019 में हमने एक प्रॉपर ऑफिस खोल दिया था, नेत्रा का ऑफिस। यहाँ पे आप देख पाओगे बेंगलुरु में ये ऑफिस है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। इसको नेत्रा भी कहते हैं, इसरो का नेत्रा प्रोजेक्ट, जिसके अंडर हम ध्यान रखेंगे कि हमारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में बिल्कुल सेफ रहे। किससे सेफ रहे? कोई फॉरेन सैटेलाइट से। कल को अगर मान लो कोई छोटा देश है, बांग्लादेश की कोई सैटेलाइट हो गई या फिर किसी और कंट्री की सैटेलाइट हो गई, ये हमारी सैटेलाइट से टकरा ना जाए। अगर कोई सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट के करीब आ रही है तो हम अपनी सैटेलाइट को मूव करा सकते हैं। कोई अगर मीटियोर हमारी सैटेलाइट की तरफ आ रहा है, हम अपनी सैटेलाइट को बचा सकते हैं। अगर कोई मिसाइल फायर किया गया है हमारी सैटेलाइट को, तो हम कोशिश कर सकते हैं अपनी सैटेलाइट को मूव करने की। जी हाँ, सैटेलाइट्स में थोड़ा सा प्रपोजल सिस्टम होता है, वो अंतरिक्ष में भी ग्राउंड कंट्रोल से मूव की जा सकती है इन स्पेस। तो अगर भारत आज के समय स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम कर रहा है, चाइना भी कर रहा होगा। एक्चुअली चाइना इस पे काम कर रहा है 2013 से।
और इस पर कई रिपोर्ट भी पब्लिश हुई हैं। और चाइना की देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, इसमें ये लोग बहुत ही पीछे रह गए हैं यूएसए से, और ये बात चाइना ने खुद एडमिट करी है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है 2021 का आर्टिकल है बाय द वे, और यहाँ पर लिखा है कि अब समय आ चुका है चाइना और रशिया को मिलकर स्पेस में मिलकर काम करना होगा यूएसए के अगेंस्ट, क्योंकि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में यूएस बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है the US has been developing its space situational awareness for a long time, which is leading far ahead, जो बहुत आगे है दुनिया से। With thermal high altitude area defense system, its Star Wars and anti-missile capabilities are already the strongest across the world। तो इसलिए ये लोग ये कह रहे हैं कि अब चाइना को रशिया के साथ मिलकर एक प्रॉपर अलायंस बनानी चाहिए, जिसके अंडर दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सैटेलाइट को बचाने का काम करेंगे इन द इवेंट ऑफ वॉर। अजीब बात यहाँ पे मुझे ये लगती है, रशिया इस प्रपोजल को कम से कम नहीं तो 5 बार रिजेक्ट कर चुका है। चाइना 2015 से कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट हर साल इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये जाते हैं रशिया में, गुहार लगाते हैं कि देखो ये जो यहाँ पे सैटेलाइट प्रोटेक्शन का एक एग्रीमेंट है ये भी साइन कर लेते हैं, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का। रशिया कहता है नहीं, और बहुत सी चीज़ें कर लो, मिलिट्री एक्सरसाइज कर लो, मगर यहाँ पे रशिया बिल्कुल ही नो कह देता है चाइना को। शायद रीज़न इसका यहाँ पर यह होगा कि रशिया के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ होंगी अपनी सैटेलाइट्स को बचाने की। वो लोग ये जो स्पेशलाइजेशन है चाइना के साथ शेयर करना चाहते नहीं है। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इंडिया का नेत्र बहुत ही जल्द यूएसए का जो CSPOC है इसके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। नाउ CSPOC क्या है? ये है कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर। इसका लोगो आपको दिखाता हूँ, आपने ऐसा लोगो देखा नहीं होगा यूएसए का। यूएसए के जो भी लोगो हैं उसमें आप देखोगे 95% होती है ईगल। ये अकेला लोगो है जहाँ पे आपको दिखेगा एक टाइगर और टाइगर के पर निकले हुए हैं, और यहाँ पर लिखा है कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर। बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की ये फैसिलिटी है, और ऐसा नहीं है कि यूएस यहाँ पे अकेले काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे यूएसए में। यूएसए का एक एयरफोर्स बेस है इन कैलिफोर्निया, वहाँ से ये इसको कंट्रोल करते हैं। मगर कई और देश हैं जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्रीज ने भी हेल्प करी है यूएसए की टू डेवलप CSPOC, और इसी वजह से माना जाता है कि यूएसए की सैटेलाइट दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि कहीं से भी आप अगर मिसाइल लॉन्च करोगे तो दुनिया की जो वेरियस कंट्रीज हैं ये संकेत दे देगी यूएसए को कि डेंजर मिसाइल आ रहा है। यूएस चुपचाप जो अपनी सैटेलाइट है इसको मूव कर देगा और यूएस की सैटेलाइट यहाँ पे बच जाएगी। और देखो, जब हम बात करते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की, तो वहाँ पर सिर्फ डिफेंस नहीं आता। ये बात रिसेंटली DRDO के एक फॉर्मर साइंटिस्ट रवि कुमार ने बताई थी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस से, देखो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इन वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये है स्पेस के बारे में अवेयर होना। अंतरिक्ष में कौन सी सैटेलाइट कहाँ जा रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, दुश्मन की जो सैटेलाइट है ये आपको पता होना, ये भी तो अपने आप में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो यूएस उस मामले में भी बहुत आगे है। इनको पता रहता है कि दुश्मन की सैटेलाइट कहाँ पर है, चाइना की सैटेलाइट कहाँ पे है, रशिया की सैटेलाइट कहाँ पे है। तो इसी हिसाब से कल को ये मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं, ये छुपा भी सकते हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में यूएस के साथ अगर हम करते हैं कोऑपरेशन, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इवन फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड के साथ भी कर रहे होंगे कोऑपरेशन। और बहुत ही जल्द यूएस ऐसा जो MOU है ये जापान के साथ भी साइन कर लेगा। तो आप कह सकते हैं ये सारी कंट्रीज़ की जो सैटेलाइट्स हैं इनकी सिक्योरिटी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि चाइना की सैटेलाइट कहाँ पर है, कहाँ पे मूव कर रही है, इसकी जानकारी भी इंडिया को प्रॉपरली मिलती रहेगी अंडर दिस MOU। और ना सिर्फ चाइना की सैटेलाइट, देखो आज के समय दुनिया में 80 देश हैं जिन्होंने अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रखी हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास रॉकेट्स हो, आप खुद ही सैटेलाइट लॉन्च करोगे। SpaceX, उसके अलावा इसरो, वेरियस और एजेंसीज हैं, उन्होंने बाकी कंट्रीज की इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है आज के समय कि आज के टाइम में सैटेलाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बाकी सैटेलाइट्स को ट्रैक कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। इससे भारत को मिलता है एक मैसिव एडवांटेज स्पेस वॉरफेयर में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी सैटेलाइट भारत और फ्रांस ने मिलकर डेवलप करी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मेगा ट्रॉपिकस। बारिश कैसे होती है, बारिश के पैटर्न कैसे होते हैं, उसके लिए है एक GPM कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। उसमें बहुत सी सैटेलाइट्स यहाँ पे आती है, उनमें से एक है मेगा ट्रॉपिकस। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मेगा ट्रॉपिकस,
और इसको डेवलप किया है फ्रांस की स्पेस एजेंसी और इसरो दोनों ने मिलकर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं फॉर द यूपीएससी कोर्स ये बढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन पे और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज़ करिए कोड PD10 और प्राइसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये जो डिस्काउंट अभी चल रहा है 30 सितंबर के अंत में, मतलब कि आज रात मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।